वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला। तो ये चैप्टर 4 है। तो आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको एक वीडियो मिली होगी जिसमें हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर को प्रूव किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में डला है, आप देख सकते हैं कि कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने प्रूव किया था फिगर के माध्यम से। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन करेंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एप्लीकेशन क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को या किसी भी फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जब जब आप क्वेश्चन लगाएं तो उस फॉर्मूले को बार बार लिखें, जिससे क्या होता है वो आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है और आपको लर्न हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों को 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है वो 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा a क्या होगा और b क्या होगा। जब कंपेयर करेंगे तो a 7x आएगा और b 4y आएगा। जैसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे a की जगह पर 7x और b की जगह पर 4y, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो a की जगह पर जैसे हम रखते हैं 7x, तो हम लोग को पता है कि a 7x है ना कि a स्क्वायर, तो a के अंदर 7x रखेंगे एंड स्क्वायर 4 रहेगा। तो स्क्वायर पे नहीं छिड़कानी करनी, समझ में आ गया ना कि a की वैल्यू 7x है ना कि a स्क्वायर की। तो a की जगह पर 7x रखेंगे, स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ऐसे ही 4y की जगह पर b की जगह पर 4y रखेंगे और स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर 2ab, a 7x और b 4y ऐसे लिख जाएगा। देन हम 7x का स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर आएगा और 4y का 16y स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर इन तीनों का इसमें 2, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करके 56 आएगा। देन ये एक्सपाइर हो। ठीक है, तो यही हमारा एक्सपेंडेशन होगा इसका 7x प्लस 4y के होल स्क्वायर का, 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 56xy। अब पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है 7/5x प्लस 3/2y। देखो बार बार फॉर्मूला लिखने को मैं कह रहा हूं तो बार बार लिखना है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। तो कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 7/5x आएगी और जब b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 3/2y आएगी। फॉर्मूले में रख दीजिए, फिर से याद रखिए ये a की वैल्यू है ना कि a स्क्वायर की, तो स्क्वायर एज इट इज रहेगा जैसे है, मतलब इसको बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हैं उसकी, तो वही रखेंगे 7x का 7/5x का होल स्क्वायर 3/2y का होल 7x/5 इंटू 3/2 5। देन जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगी और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 पर बात करते हैं। तो पार्ट 3 में 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर दिया गया है। अब आप कह रहे हो एक ही क्वेश्चन में 9 पार्ट हैं तो 9 बार फॉर्मूला लिखिए। हाँ, 9 बार फॉर्मूला लिखिए। जब 9 बार आप फॉर्मूला लिखोगे तो 10वीं बार अपने आप लिख जाएगा और आदत पड़ जाएगी पेपर में भी लिखने की, क्योंकि जब पेपर में आप फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2.5p आएगी और b की वैल्यू 1.5q आएगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से ये एक्सपेंशन में आएंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर। तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा और p स्क्वायर 2 स्क्वायर एज इट इज रहेंगे और इनके मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 हमारा है 3/4s प्लस 8/8t का होल स्क्वायर। अगेन राइट फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कंपेयर a इक्वल टू 3/4s एंड b इक्वल टू 8t आएगा। इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में रखिए, 3/4s का स्क्वायर प्लस 8t का स्क्वायर प्लस 2ab करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करके सबको साथ में लिखेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। देन अगले पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू x आएगी और b की वैल्यू हमारे पास 1/2
2y आएगी। हम लोग सीधे सीधे जैसे हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। यही एक्सपेंशन है इसका। जब हम लोग बात करते हैं छठवें पॉइंट की, तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर है। अपना फॉर्मूला साथ रखिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को तुरंत लगाइए जहां पे ऐसे दिखे, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1/x एंड b इक्वल टू 1/y। फॉर्मूले पुट कीजिए, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, एंड जो सॉल्व है उसको सॉल्व कीजिए, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या कह रहा है कि हमें इनको 64 की पावर 2 लिखी है, ठीक है, 64 का स्क्वायर है, इसको बिना स्क्वायर किए आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करना है। अभी तक आपने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है? अभी तक हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, ठीक है, तो उसी को अप्लाई करेंगे। हमें पहले इसको a प्लस बी में बदलना है, तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 4। अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा सब कुछ, 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, जहां पर हम 60 को a मान लेते हैं और 14 को 4 को b मान लेते हैं। जब इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाँ अगेन फॉर्मूला फिर से लिखिए, इससे आपकी मसल में होने चला जाए, ठीक है, ये आदत बना लीजिए। तो हम जैसे इसमें a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 4 रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा 64 का स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 6 6 36 एंड 0 00 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 480 रहेगा। इनका ऐड करते ही हम लोगों को हमारा 64 का स्क्वायर मिल जाएगा 4096, ठीक है। वैसे 64 का स्क्वायर करने में थोड़ा टफ लगता, पर ऐसे करके सरल हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। इनको आपको इजीली तोड़ना आना चाहिए, कि हम ऐसा तोड़ें कि हमारा स्क्वायर सरल हो जाए। जैसे 100 का स्क्वायर है करना हमें, तो वो तो सरल है, जितने जीरो उतने डबल जीरो कर दो। इसीलिए 105 का टफ होता है, इसको हम लोग 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। 105 को हम 100 प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है, और स्क्वायर लगाएं, स्क्वायर तो लगाइए, 100 यहाँ पर ए हो जाएगा और बी 5 हो जाएगा, ठीक है। अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 प्लस इंटू 5। जब इसका करेंगे तो ये बनेगा 5 का 25 और इन सबका मल्टीप्लाई 1000, इनको ऐड कर देंगे, हमें 105 का स्क्वायर 11025 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 205 का करेंगे। अब आप लोग खुद सोचिए 205 को किसमें तोड़ेंगे सरल हो जाए? 200 और 5, तो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब लगाएंगे तो 200 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 200 इंटू 5 2ab, ठीक है। इनके स्क्वायर करके सम कर देंगे तो हमें 205 का स्क्वायर 42025 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आने वाली वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू।